संजमो तवो देवावेतन नमस्ते जस धमे सया मणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग नैया मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जे भसागर पार लंघना जे भसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जगदीप ज्योत अगम है दिन रात जगदीप जे तेरे द्वार ते आणो नयो संगना जे द्वार ते आणो नयो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे जोड़ गोरानो अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के
चरणों में भाविना वंदनम। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 29वां अध्ययन सम्यक्त पराक्रम। कहाँ पर अपनी मेहनत, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा लगाने से हमें लाभ मिल सकता है। और परमात्मा फरमा रहे हैं लाभ भी ऐसा मिले कि फिर और कुछ पाना बाकी न रहे। तो आज 26वां पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, संयम। टाइटल नेम संयम। संयम में पराक्रम करना, आत्म नियंत्रण रखने में व्यक्ति को जोर लगाना पड़ता है। खुद को रोकने में, टोकने में जोर लगता है। सामने वाले को रोकना टोकना हो तो ज़्यादा जोर नहीं लगता। कोई दूसरा हमें रोके टोके फिर हम सुधरे तो इसमें कोई ज़्यादा विशेषता नहीं। मगर हम स्वयं जागरूक होकर के खुद को बुराइयों से, गलत चिंतन से, गलत बोलने से यदि रोक पाते हैं, टोक पाते हैं, तो उस रोकने का, टोकने का नाम है संयम। गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे कदमों को रोकना ही देखा जाए आत्मा के हित में है। गलत बोलते समय मौन हो जाना ही आत्मा के हित में है, जिससे आत्मा का नुकसान न हो, जिससे आत्मा को पश्चाताप न करना पड़े। उसका नाम है संयम। उसका नाम है संयम। कल तक हमने सुना था मन को किसी एक विषय पर लगाकर व्यक्ति एकाग्रता अपनी मेंटेन कर सकता है, एकाग्रता को बढ़ा सकता है। मगर एकाग्रता को बनाए रखने के लिए अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी आत्मा को स्थिर रखने के लिए संयम का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। संयम के बिना व्यक्ति एकाग्र भी नहीं हो पाता। संयम के बिना व्यक्ति स्थिर भी नहीं हो पाता। संयम रखने में जोर लगेगा, उस जोर के समय छटपटाहट भी होगी, मगर वो छटपटाहट फाइनली व्यक्ति को रिलीफ देने वाली, सुकून देने वाली, शांति देने वाली बन जाएगी। संयम शब्द को जरा तोड़ करके समझे। सम उपसर्ग है, यमो उपरमे धातु है, अप प्रत्यय है, जिससे बना है संयम। यम का मतलब है रुकना। यम का मतलब, जैसे शब्द है ना यमराज। यमराज क्या कहता है? बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बहुत घूम लिए, बहुत तुमने अच्छे काम कर लिए या बुरे काम कर लिए, अब टाइम हो गया, अब रुक जाओ। जो ऐसा कार्य करता है रुकने का, उसका नाम यमराज रख दिया। और यम शब्द से ही बना याम। यम से ही क्या बना? याम। और वो भी समय का वाचक बोल देते ना, आठों याम हे प्रभु आपके चरणों में मेरा ध्यान रहे। तो ये वही यम शब्द है। यम जिससे बना संयम। जिससे क्या बना? संयम।
यम का मतलब रुकना, यम का मतलब रोकना, और संयम का मतलब जिस रुकने से आत्मा का फायदा हो सके, जिस रुकने से, जहाँ से रुकने से आत्मा की डिग्रेडेशन नहीं, अवनति नहीं, पतन नहीं, बल्कि उत्थान, प्रोग्रेस हो सके, उसकी अशांति की वृद्धि नहीं बल्कि उसकी स्टेबिलिटी, शांति में वृद्धि हो सके, उसका नाम है संयम। और दशकालिक सूत्र में धर्म के 3 स्वरूप बताए। धर्म कहाँ होता है? धर्म कहाँ होता है? धर्म का एक मीनिंग है आत्मा का स्वभाव। धर्म का मतलब आत्मा का स्वभाव। सिंपल, आत्मा के स्वभाव को पूरी तरह से जिन्होंने पाया है वो आत्माएं या तो केवल ज्ञान से युक्त है या केवल दर्शन और सिद्ध अवस्था से युक्त है। तो सिद्ध भगवंतों की अपेक्षा से देखें, जिस स्वरूप को, जिस सिचुएशन को उन्होंने प्राप्त कर लिया है उसका नाम है स्वभाव। सिंपल, उसका नाम क्या है? स्वभाव। अभी मुझ आत्मा में स्वभाव तो है मगर मैं स्वभाव में टिक नहीं पा रहा, मैं स्वभाव में टिक नहीं पा रहा। अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपने निश्चय शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में टिकने के लिए, अर्थात उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो टिकना जरूरी है, जो अभ्यास करना जरूरी है, उस अभ्यास का नाम है संयम। उसका नाम क्या है? क्योंकि अहिंसा, संयम और तप, ये 3 बातें जब जिंदगी में आती है तो आत्मा आत्म स्वरूप में आता है। किस में आता है? आत्म स्वरूप में आता है। और यदि हम एकाग्रता की बात से थोड़ा आगे बढ़े तो पतंजल योग दर्शन में अष्टांग योग की बात कही है। 8 बातें कही है जिससे चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग का मतलब क्या? जिससे हमारे चित्त की वृत्तियां क्या हो जाए? रुक जाए। एक तरह से वीतराग भाव प्रकट हो जाए, ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट हो जाए। उस स्थिति का नाम है योग की स्थिति। किसकी स्थिति? सिंपल, जब आत्मा का परमात्मा भाव के साथ योग मिलन हो जाए और वो मिलन अब मिलना नहीं बल्कि एक रूप हो जाना बन जाए, उसका नाम है योग। और वहां पर संयम शब्द के 3 रूप बताए हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। जहाँ पर धारणा, ध्यान, समाधि ये 3 है उसका नाम वहां पर संयम बोला। धारणा का मतलब देश बंधश्चित्त से धारणा, अर्थात किसी एक पॉइंट पर, किसी एक वस्तु पे अपने चित्त की वृत्तियों को, थॉट्स को एक जगह पे कंसंट्रेट करना। भले वो आपका नाभि चक्र हो, भले हृदय चक्र हो, भले आपका आज्ञा चक्र सेंटर ऑफ द फोरहेड हो, भले सहस्रार चक्र हो, भले पांव का अंगूठा हो, अर्थात किसी भी बिंदु पे अपने चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करना, उसका नाम क्या है? धारणा। धारणा मतलब तुमने किसी चीज को धारण कर लिया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अब जिस बिंदु को आपने डिसाइड किया है, अब उसी बिंदु पर धारा प्रवाह आपका जब चिंतन चलता है, धारा प्रवाह आपका चिंतन चलता है, तो उससे स्थिति आती है ध्यान की। तत्र एकतानता ध्यानम, तत्र एकतानता, तत्र मतलब वहाँ, वहाँ मतलब कहाँ? जिस जगह पर आपने अपने चित्त को कंसंट्रेट करने के लिए स्टार्ट किया था, उस पॉइंट पर एक बार नहीं बल्कि बार बार अपने वृत्तियों को, अपने चित्त को बार बार वहां पर लेकर जाना। मानो
जल की धारा पत्थर पर पड़ती जा रही, पड़ती जा रही, पड़ती जा रही। एक टाइम आता है पत्थर भी कट जाता है, पत्थर भी कट जाता है। इसी प्रकार लक्ष्य वेध करने के लिए, ध्यान की साधना में आगे बढ़ने के लिए किसी एक बिंदु पर आपको बार बार अपने चित्त को, अपनी वृत्तियों को बार बार फोकस करना, बार बार लगाने का नाम क्या है वहाँ? ध्यान। क्योंकि वहाँ ध्येय चिंतायाम धातु से शब्द बना है ध्यान। ध्येय चिंतायाम का मतलब है चिंतन करना। चिंतन करना मतलब धारा प्रवाह चिंतन, एक सब्जेक्ट के ऊपर बार 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 क्या करना? उसी का चिंतन करना। और एक तांता, जब वो एक रूपता आने लग जाए, उसका नाम है ध्यान। आप उसमें खोने के लिए तैयार हो जाओ, उसमें लीन होना प्रारंभ होने लग जाओ, उस अवस्था का नाम है ध्यान की अवस्था। और अगला शब्द है समाधि। समाधि का मतलब जिस समय हमारा मन, हमारी इंद्रियां पूरी तरह से आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाती, तदेव अर्थ निर्भासम, अर्थात स्वरूप शून्य में समाधि। जिस समय आप सपोज किसी एक वस्तु का ध्यान कर रहे थे और आप उसके बारे में बार बार सोच रहे थे, मगर जिस समय आप अपना भान खो करके उसी रूप में समाहित हो जाते हो, उसका नाम तो था ध्यान। मगर जब आप मात्र ज्ञानमय हो जाते हो, मात्र ज्ञान स्वरूप रह जाते हो, ना वस्तु, ना पदार्थ, ना कोई प्रक्रिया, मात्र अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हो, उसका नाम है समाधि। ये पतंजल योग दर्शन के अकॉर्डिंग हम सुन रहे हैं। तो भगवान ने भी संयम शब्द यहाँ पर दिया है। संयम का मतलब, संयम का मतलब रोकना। बाहर जा रही अपने चित्त की वृत्तियों को रोक करके उस लक्ष्य पर अपनी वृत्तियों को, विचारों को बार बार लेकर के जाना, कि समय आने पर आपकी एकाग्रता बढ़ सके और एकाग्रता के बाद आपकी चित्त वृत्तियां भी निरुद्ध हो सके, रुक सके, मीन्स शैलेशी अवस्था आ सके, आप आत्म स्वरूप में स्पंदन रहित होकर के योग निरुंधन करके सिद्ध गति के अधिकारी बन सके। ये थोड़ा सा डीप वाला हमने समझा, मगर हम इसको अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। संयम, संयम का मतलब प्रतिबंध लगाना। क्या लगाना? प्रतिबंध लगाना। जब कोविड-19 आया था तो गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया। किस चीज़ का? कोई भी बिना मास्क के यदि कोई दिख जाता तो उसका चालान हो जाता। अब प्रतिबंध व्यक्ति ने खुद की सेफ्टी के लिए भी लगाया। गले मिलने की जगह, हाथ मिलाने की जगह, अब क्या हुआ? जय जिनेंद्र जी। अब तो ऐसे हाथ जोड़ करके बात करने लग पड़े, दूरी बना करके बात करने लग पड़े। इवन लिफ्ट का बटन भी यदि ऑन करना है ना, तो पहले वो क्या करते हैं? उसको सैनिटाइज करते। सीढ़ी भी चढ़ना है तो उसको भी सैनिटाइज, अदरवाइज उसको हाथ ही नहीं लगाते। खुद को रोका, खुद पे प्रतिबंध रखा, उसका नाम संयम, उसका नाम संयम। और आगे चले, संयम का अर्थ है रोकना। संयम का अर्थ रोकना। अब सपोज आज मन कर रहा है जाकर के झगड़ा करके आऊं, मगर खुद को क्या कर लिया? रोक लिया। अब रोकना क्या है? संयम। रोकने का नाम क्या है? संयम। और लड़ने जाते तो लड़ाई क्या है? असंयम। सिंपल सिंपल समझे ना, लड़के आए वो क्या है? कलह। 18 पापों का सेवन करना असंयम है, और 18 पापों से बचना क्या है? संयम है। तो परमात्मा कहते हैं एगो वीरई कुज्जा एगो या पवत्तनम असंजमे नियत्यंच संजमे यह पवत्तनम। अर्थात एक और से तुम्हें खुद को क्या करना है? विरति। विरति का मतलब एक जगह से अपनी आसक्ति को, ध्यान को, अपनी क्रिया को आपने रोकना है, हटाना है। अब एक जगह से हटाया, क्योंकि मन है ना, टिकता तो है नहीं है, चलता ही रहता है।
चलता ही रहता है तो एटलीस्ट ये सही डायरेक्शन में चले, गलत डायरेक्शन में ना चले। तो भगवान कह रहे हैं एक जगह से हटाओ और दूसरी जगह पे लगाओ। एक जगह से हटाओ, दूसरी जगह पे लगाओ। मीन्स गलत चीज़ों से हटाना और सही जगह पे लगाना, उसका नाम क्या है? संयम। और संयम के लिए परिभाषा क्या दे दी कि आत्मा को असंयममय प्रवृत्तियों से खुद को रोकना है और संयममय प्रवृत्तियों में खुद को जोड़ना है। क्योंकि सिर्फ रुकने का नाम ही संयम नहीं है। गाड़ी डला रहे थे, पता चला कि आगे तो सड़क बिल्कुल क्या हो चुकी है। हाँ, बारिशें बहुत हुई थी ना पहाड़ों में, तो पहाड़ों में क्या बोल रहे थे कि उस साइड में मत जाओ, बिकॉज बहुत सारी सड़कें क्या हो गई, भूमि साथ नीचे अंदर धरती में धंस गई। अब पता लगा कि वो रास्ता रूट ठीक नहीं है, तो आपने ब्रेक लगाई। क्या लगाई? गाड़ी में तीन चीजें होती ना, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच, तीन चीजें होती। अब आपने एक्सीलेटर तो रेस तो नहीं दे रहे, मगर आपने क्या किया, ब्रेक लगा। मगर ब्रेक का मतलब अब यही नहीं है कि आप वहीं पर खड़े रहोगे, ऐसा तो नहीं है कि आप वहीं पर रुक के रहोगे, बल्कि आप वहां से क्या करोगे, क्योंकि आपको अपनी लोकेशन तक पहुंचना है, तो आप दूसरा रास्ता खोजोगे जो सेफ होगा। अर्थात गलत अनसेफ रास्ते से खुद को रोकना, पहले रुकना, फिर मोड़ना, फिर चलना, उसका नाम है संयम। संयम अधूरा नहीं है, रुकना अधूरा नहीं है। रुकना तब पूरा होता है जब हम गलत से रुक जाते हैं और सही की ओर चल पड़ते हैं। तो परमात्मा से पूछा, संयमेणं भन्ते जीवे किम जने। हे भगवान, संयम रखने से, संयम मतलब आत्म नियंत्रण करने से, सेल्फ कंट्रोल करने से, खुद को उन चीज़ों से रोकने से जिनसे अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, जिससे कार्मिक अकाउंट बढ़ता है, जिससे आत्मा की भव भव की यात्रा बढ़ती है, उन स्थानों से खुद को रोकने से आत्मा को क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं संयमेणं अनन्यतं जने। अर्थात आत्मा संयम के माध्यम से अनाश्रव को प्राप्त करता है। अनाश्रव का मतलब उस असंयममय क्रिया को करने से जो कर्म की इनकमिंग आत्मा में होनी थी, जो कर्म की इनकमिंग किसमें होनी थी, आत्मा में होनी थी, और उस कर्मा ने टाइम आने पर अपना गलत बुरा असर दिखाना था, उस आत्मा ने संयम रख के क्या किया, आने वाले उस कर्मा के फ्लो को ही रोक दिया। जब गलत इनटेक ही नहीं करोगे तो उस गलत इनटेक के कारण जो दुख भोगना था वो दुख भी आपको भोगना नहीं पड़ेगा। अब घर में माँ कहती है बच्चों बाहर मत खाया करो, मैं घर में बना दूंगी तुम्हें सब कुछ, मगर बच्चे नहीं माने और फूड पॉइजनिंग हो गई। अब फूड पॉइजनिंग हो गई तो एक बार तो अकल ठिकाने आ गई कि गलत चीज़ें खाना, जो जहाँ पर सफाई भी नहीं है ऐसी जगह पे खाना, हाइजेनिकली देखा जाए हाइजीन भी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है और सिर्फ स्वाद है। तो वहाँ से नेक्स्ट टाइम जब गुजरने लगे तो खुद को क्या कर लिया, रोक लिया, नहीं नहीं मुझे तो नहीं खाना है, घर पे खा लेंगे। अब ये जो रोकना है वो क्या है, सही है। अब गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहे हैं, गाड़ी बहुत स्पीड से, अभी नई नई गाड़ी मिलती है ना, तो बच्चों को ना जैसे वीडियो गेम में गाड़ी उड़ाते हैं ना, बस ऐसे होता बस टार्जन द वंडर कार बन गई, बस उड़ा दूं मैं भी। मगर ये नहीं पता कि मेरे असंयम से दूसरों का भी नुकसान हो सकता है। भगवान कहते हैं असंयमी आत्मा जलते हुए कोयले के समान है। किसके समान? जलते हुए कोयले के समान है। जहां भी गिरेगा वहां क्या लाएगा, जहां भी गिरेगा वहां पर उपद्रव लाएगा, जहां भी जाएगा वहां पर कुछ ना कुछ गलत ही करके आएगा। ऐसे ही जो असंयमी व्यक्ति होता है जहां भी जाता है
वहाँ अपने कर्म तो बांधता ही है, दूसरों को भी नुकसान दे करके आता है। तो भगवान कहते हैं संयम अपने लिए भी उत्तम है और दूसरों के लिए भी उत्तम है। तुम सोचो कि मैं यदि सेल्फ कंट्रोल करूं तो इससे मैं कौन सा देश को कंट्रीब्यूट कुछ कर पाऊंगा, तो कितना कंट्रीब्यूट करोगे। देखो ना, यदि आप ड्राइविंग कर रहे हो और तरीके से ड्राइविंग कर रहे हो तो एक्सीडेंट बच जाएंगे। शराब पी करके चलाते थे, शराब बंद कर दी है बिकॉज तुम बेहोशी में चले गए, होश में नहीं रहे। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में एक्सीडेंट होंगे। तो एक्सीडेंट होना ये एक रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, असंयम का। किसका रिजल्ट है, असंयम का। और एक गाड़ी के पीछे लिखा था मैं बहुत सुंदर हूँ, ट्रक के पीछे लिखा था मैं बहुत सुंदर हूँ, कहीं मुझे नजर ना लगाना, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बस पीकर मत चलाना, बस पीकर मत चलाना। बिकॉज बहुत से लोग ठीक तो चलाते हैं मगर जब पीकर के चलाते हैं तो ठीक असंयम आ गया ना। तो भगवान कहते हैं जहाँ असंयम है वहाँ दुर्घटना है। भले वो बोलने का असंयम हो, भले वो सोचने का असंयम हो, भले वो खाने का असंयम हो, भले वो चलने का असंयम हो, हर क्रिया में एक कंट्रोल चाहिए। हर क्रिया में क्या चाहिए, कंट्रोल चाहिए। घर में भी तो एक कंट्रोल रूम होता है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी कंट्रोल रूम होता है। ऐसे ही विचार करना है, अपनी आत्मा को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए कंट्रोल कौन करेगा। कंट्रोलिंग तो ब्रेन के पास है ना। तो उस कंट्रोलिंग वाले को हमें क्या करना होगा, उसको प्रोग्राम भी तो देना होगा ना, उसको प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो वो प्रोग्रामिंग होगी ज्ञान से, वो प्रोग्रामिंग होगी अच्छी लर्निंग से। अच्छा पढ़ा, अच्छा सुना, अच्छा चिंतन किया होगा तो तुम असंयम की प्रवृत्ति करने से, असंयम में क्रिया करने से खुद को रोक पाओगे। और जो बेनिफिट तुम्हें मिलेगा वो बेनिफिट तुम्हें वास्तव में आनंद सुकून देने वाला होगा। लिखने वाले ने लिखा है क्रोध के समय रुकना सीखे। क्रोध के समय बोलो रुकना सीखे, गलती के समय झुकना सीखे। गलती के समय झुकना सीखे। मगर यदि क्रोध आने पे रुकते नहीं है, नहीं रुके मीन्स असंयम। असंयम मतलब अशांति, असंयम मतलब सेपरेशन, असंयम मतलब गिल्ट कॉन्शियस का आना, असंयम का मतलब कार्मिक अकाउंट का बढ़ते चले जाना। मगर भगवान कह रहे हैं यदि तुम संयम रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुकून भरी हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी शांत बन जाएगी, तुम पीसफुल बन पाओगे, तुम चंचलता के स्थान पे खुद के भीतर स्थिरता को अनुभव कर पाओगे। तो संयम के और असंयम के कुछ रूप 17 पॉइंट्स आते हैं। कितने पॉइंट्स, 17 तरह का संयम है और 17 ही तरह का असंयम है। तो श्रम करना मतलब मेहनत करना, मगर मेहनत के साथ यदि ज्ञान हो, विवेक हो, तो उस विवेक और ज्ञान के साथ जो की जाने वाली क्रिया है उसका नाम संयम है। उसका नाम क्या है, संयम। तो पहला पॉइंट देखे संयम में 5 महाव्रत की आराधना करना। किसकी आराधना, आप हिंसा का त्याग कर रहे हैं, ये संयम है। हिंसा का मन से, वाणी से, शरीर से भी किसी को आप दुख नहीं दे रहे, वेदना नहीं दे रहे। जैसे सुख मुझे प्यारा ऐसा दूसरे को प्यारा, यह सोच करके आप किसी को भी तकलीफ में नहीं डाल रहे। तो ये अहिंसा, अहिंसा क्या है, संयम है। और जहाँ हिंसा है वहाँ क्या है, असंयम। फिर है सत्य, सत्य बोल रहे हैं तो संयम है और असत्य बोल रहे हैं तो असंयम है। चोरी कर रहे हैं तो असंयम है, कंट्रोल नहीं ना कर पाए खुद को, मगर खुद को रोक रहे हैं कि मुझे किसी की चीज नहीं चुरानी, ये क्या है, संयम है।
बड़े बड़े घर के लोग जब किसी जगह पे ज्वेलरी शॉप पे कुछ चुरा लेते हैं, कैमरे में आ जाता है, तो कितना अशेमिंग होता है उनके लिए, कितना मन के ऊपर बोझ आता है, ये मैंने क्या कर दिया। मगर उस सिचुएशन तक लेकर कौन गया? असंयम। और यदि खुद को कंट्रोल करके रखा तो कभी आपको शेमफुल नहीं होना पड़ेगा, कभी आपको गिल्टी का शिकार, कभी आपको आत्मग्लानि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। और चौथा है मैथुन का त्याग करके ब्रह्मचर्य सदाचार की आराधना की, तो यह संयम है। और यदि कुपथ पे इंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए इधर उधर मुंह मारने लग पड़े, तो उससे बदनामी भी है, पैसे की बर्बादी भी है, इज्जत का भी विनाश है, और आने वाला भव भी अच्छा मिलने वाला नहीं। तो क्या कहा? खुद को नियंत्रित रखने में जोर लगता है, और उस जोर का नाम क्या है? संयम। खुद को रोकना, खुद को टोकना। बोल देते ना, टोक लग जाए तो काम नहीं होता। तो टोकना किसको है? खुद को ही टोकना है। खुद के अंदर बहुत कमियां हैं, खुद के अंदर बहुत सारे ऐसे अशुभ संस्कार सबकॉन्शियस में डाटा बहुत सा कलेक्टेड है। बहुत सी चीज़ों को देखते हुए कभी अंदाज ही नहीं लगाया कि मैं भी कभी ऐसा करूँगा, और जब करने लगे और उस टाइम खुद को रोका, बहुत जोर लगा, मगर उस जोर का नाम क्या है? संयम। उसका नाम संयम। और आगे चले तो परिग्रह, दुनिया का विस्तार करने में, आसक्ति को बढ़ाने में एनर्जी लगती है। विस्तार करना है, यूज होगी एनर्जी, टाइम भी यूज होगा, पुण्य भी यूज होगा। मगर अपरिग्रह वृत्ति, संतोष वृत्ति, डिटैचमेंट बनाए रखने में, संग्रह वृत्ति पर अंकुश लगाने में जो व्यक्ति खुद को रोकता है, खुद को टोकता है, कितना भी कमा लूं, क्या लेकर के जाऊंगा, तो ऐसा सोचना भी क्या है? सही है। आप कहोगे महाराज फिर तो संसार में हम पीछे रह जाएंगे, संसार की दौड़ में हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सिंपल, मोक्ष के रास्ते पे जाना है तो संसार को एक और करना होगा। संसार भी चलाना है, मोक्ष भी पाना है, तो ये पॉसिबल चीज़ नहीं। मगर हाँ, तुम संसार में रहते हुए जब मोक्ष के मार्ग पर आने का अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, अपनी डिटैचमेंट को बढ़ाने की, अपनी आसक्ति को घटाने की, तो धीरे धीरे तुम उस लेवल तक पहुंच पाते हो कि कुछ भी हो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे बढ़े। 4 कषायों का त्याग करना, गुस्से को छोड़ना। हाँ, गुस्सा आ रहा है, मगर उस असहनशील वातावरण में भी आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो। वो कंट्रोल करना क्या है? संयम। कंट्रोल करना क्या है? और कंट्रोल नहीं करेंगे तो जुबान तो खुल जाएगी, जो मुंह में आएगा सो बोल दोगे। उससे होगा क्या? आपके एम्प्लॉयज यदि फैक्ट्री में हो वो नाराज हो जाएंगे, आपका कस्टमर है वो नाराज हो जाएगा, फैमिली में गुस्सा बहुत करते हो तो रिलेशंस तुम्हारे खराब हो जाएंगे। अर्थात गुस्से ने आज तक किसी का लाभ तो किया नहीं है। अर्थात जो कुछ भी करना है रुकना सीखे। यदि आज आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे, पहले कंट्रोल में आए। दूसरे को तो बोल देते हैं संभाल कर बात कर मेरे साथ, मगर भगवान कह रहे खुद को संभाल लो। किसको संभाल लो? खुद को संभाल लो, खुद के गुस्से को संभाल लो। और उसे संभालने का, रोकने का नाम क्या है? संयम। अभिमान का भाव आता है, मैं तो बहुत ज़्यादा, हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गया, मैं तो इकोनॉमिकली बहुत रिच हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा दानी, डोनेशन देने वाला हूँ। अब अपने अंदर जो जो चीज़ें अच्छी लग रही है उन्हें देख करके और लोगों से उन चीज़ों को बार बार सुन करके ईगो क्या हो रही है? हमारी ईगो उसको फीडिंग हो रही है ना, फंडिंग हो रही है उसको। तो वो आतंकवादी तो क्या हो रहा है? वो आतंकवादी तो वो और ताकतवर हो रहा है, उसको तो हथियार प्रोवाइड हो रहे हैं। और जब कभी कोई ऐसी बात होती तो वो कहता, वो होता कौन है? मैं जो कहूँ वो मानी जाए, और मैंने जो करना है मेरे से कोई ना पूछे, और किसी ने कुछ करना है तो मेरे पूछे बगैर
ना करे। तो ये जब भाव आते हैं तो ये अभिमान का भाव है, और इसको रोकना, इसको रोकना, उस समय खुद को नियंत्रित रखना, जोर लगेगा, खुद को चेक करने में जोर लगेगा, मगर उसका नाम है संयम। माया कपट का भाव आता है कि मैं खातों में गड़बड़ी कर दूं, पार्टनरशिप में हूं, इसको क्या पता लगेगा। मगर भगवान कहते हैं तुम छल कपट करके दूसरे को जाल में उलझा नहीं रहे, बल्कि तुम खुद जाल में उलझ रहे हो। तुम खुद भय के बोझ को अपने ऊपर उठा रहे हो, तुम स्ट्रेस के अंदर जीने लग जाओगे, तुम्हारी खुशी गायब होने लग जाएगी, तुम आने वाले भविष्य में खुद को कोसते रहोगे, मैंने ये गलत काम किया। मगर परमात्मा कहते हैं बिल्कुल शांति से, रिलैक्सेशन से, रिलीफ से आगे बढ़ना है, तो तुम तभी बढ़ पाओगे यदि सरल रहोगे। तो सरल रहने में जोर लगेगा ना, तो उस जोर लगाने का नाम, खुद के कपट के स्थान पे सरलता पूर्वक व्यवहार करने का नाम भी संयम है। और लोभ के स्थान पे संतोष रखना, उसका नाम भी संयम है, क्योंकि कंट्रोल करना पड़ता है। मन ललायत हो रहा है कि ये मिल जाए, मगर उसको समझाना, उसको रोकना, जैसे बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ये किसी और बच्चे के काम आ जाएगी। अब ये चीज़ें किसको समझाना? खुद को समझाना कि हे आत्मा, ये मिल भी जाए तो दुनिया के प्रोडक्ट्स तुम्हारी आत्मा को तृप्त संतुष्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये चीजें तो मेटीरियलिस्टिक है। हाँ, मगर तुम्हारी आत्मा, दिस इज स्पिरिट, ये स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल चीज को तो स्पिरिचुअल डाइट चाहिए, उसी से संतोष आएगा। और आत्मा का स्वभाव है संतोष में रहना। आवश्यकता है, शरीरधारी है ना, इसलिए नीड्स है। मगर जब नीड्स के स्थान पे ग्रीड्स में चले जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। तब वो जो नहीं भी करना, वो करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, धर्म छोड़ने के लिए, मर्यादा तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर खुद को कंट्रोल में रखना, परमात्मा कहते हैं इससे कर्मों का आश्रम रुकेगा, तुम्हारी शांति बढ़ेगी। और आगे चले तो मन, वचन और काया। मन बहुत दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, उसका ये अनिष्ट हो जाए, ऐसी भावनाएं आ रही। या किसी के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो, लगाव बहुत ज़्यादा, तड़प रहे हो उसके बिना। तड़पना भी देखा जाए तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। और किसी की बढ़ोतरी को देख करके दुखी, ईर्ष्यालु बन करके जेलस फैक्टर फील करना, ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो उस समय खुद को कूल डाउन करना, खुद को शांत करना, खुद को रोकना, मन को रोकना। मन को रोकना कैसे रोकना? रिप्लेस कर लो ना थॉट को, बिकॉज थॉट से फीलिंग क्रिएट होती है। थॉट से क्या क्रिएट होती है? फीलिंग क्रिएट होती है। आप यदि इस समय अच्छा सोच रहे होंगे ना, तो आपको इस टाइम अच्छा फील आ रहा हो। और यदि आप इस समय अच्छा सोच नहीं रहे होंगे तो आपको अच्छा फील नहीं आ रहा हो। और जब जब आप अच्छा फील नहीं करते हो, जस्ट चेक योर थॉट, अपने थॉट को देखो, और उस समय उसको चेंज करने का, रिप्लेस करने का। घुटने जब खराब हो जाते हैं तो क्या करते हैं? बोलो। रिप्लेस ही तो करते हैं, भले वो चीज़ें ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाते, मगर हाँ, थॉट रिप्लेसमेंट, ये गलत है तो उसकी जगह शुभ थॉट को, अच्छे थॉट को लेकर आना, अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना, दूसरों को देख करके डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसका कर्म उसको फल दिए बगैर छोड़ेगा नहीं। तो मुझे अशांत होने की ज़्यादा ज़रूरत। तो मन संयम, वचन संयम, काया संयम। वाणी से, क्योंकि बोलना तो सबको आता है, जिनके जुबान लगी है उनको बोलना तो आता है ना, मगर मौके का बोलना, ठीक बोलना, हितकारी बोलना, किसी को चुभे ना ऐसा बोलना, जिस बोलने से कोई शत्रु ना बने ऐसा बोलना, उसका नाम है संयम। उसका नाम क्या है? संयम। और वैसे तो नॉर्मली बहुत अच्छा बोलते हैं,
मगर जब ज़्यादा बोलते हैं तो व्यक्ति वो भी बोल जाता है जो बोलने लायक नहीं होता। तो परमात्मा कह रहे हैं वाणी के मौन का अभ्यास करना या भाषा समिति पूर्वक विचार करके बोलना, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? यदि कुछ गलत होने जा रहा है तो उसमें खुद को रोकना पड़ेगा, खुद की पावर को, एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। उसका नाम है संयम। क्योंकि एनर्जी के साथ जब विवेक आता है उसका नाम संयम है, मगर जब शक्ति के साथ उसका सदुपयोग करना विवेक नहीं आता है तो उसी का नाम असंयम हो जाता है। तो तीसरा है काया का संयम, शरीर को भी स्थिर रखने का अभ्यास करना, शरीर से कोई भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं करना। बचपन में होते थे तो यदि बार बार इधर उधर आते ना तो घर के क्या बोलते, टिक करके बैठ जाए। क्या बोलते? क्योंकि शरीर जब टिक जाता है ना तो उसके बाद मुश्किल काम है वाणी को टिकाना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं मंजे पर तो पड़ जाते हैं मगर जुबान नहीं मंजे पे पड़ते। जुबान क्या रहती है, चलती रहती, बोलते रहते, बड़बड़ाते रहते, मगर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम तो मन को संयमित करना। मगर उससे पहले अभ्यास किसका करें? काया को संयमित करना। काया का कंट्रोल हो गया तो उसके बाद वाणी पर कंट्रोल करना सीखे। वाणी पे कंट्रोल हुआ तो मन पे कंट्रोल करना सीखे। और या ऐसा कहे, यदि मन के पास अच्छी नॉलेज है ना तो मन आपको गाइड करेगा, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। काया को गाइड करेगा, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। अर्थात ये तीनों एक दूसरे को गाइड करने वाले, एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। तो आगे बढ़े तो 5 इंद्रियों का संयम, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रस इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, 5 इंद्रियां है ना। तो सुनने का संयम, सुनने का संयम मतलब, सुनने का संयम मतलब बोलो। हाँ, निंदा चुगली। सिंपल, ऐसा नहीं सुनना जिससे हमारे कषाय बढ़े। क्या बढ़े? क्रोध, मान, माया, लोभ बढ़े। या ऐसा नहीं सुनना, या यदि सुनना है तो सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपका अपने ऊपर कंट्रोल है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी सुनो। मगर अक्सर ऐसा होता नहीं है, हम जैसा सुनते हैं फिर वैसा सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं श्रोत्र इंद्रिय का संयम करना। श्रोत्र इंद्रिय का संयम, वो तो बापू के वो 3 बंदर आते थे ना, उसमें कानों पे हाथ रखा होता था, क्या बोलते हैं कि भाई बुरा मत सुनो। मगर भगवान ने तो 5 बंदर दे दिए ना, श्रोत्र इंद्रिय भी दे दी, चक्षुर इंद्रिय भी दे दिया, घ्राण इंद्रिय भी दे दिया, रस इंद्रिय भी दे दिया, स्पर्श इंद्रिय भी दे दिया। मगर विचार करना है, कानों पे हाथ उंगलियां कब तक डाले रखोगे? कब तक डाले रखोगे? तो कानों का संयम मतलब पहला पॉइंट, ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे आपका राग द्वेष बढ़ता है। और दूसरा पॉइंट है, यदि सुना है तो उसको न्यूट्रलाइज करें कि मेरे को इन चीज़ों के प्रति राग द्वेष नहीं करना है। और आंखों से, आंखों का संयम, बहुत सी माताएं बच्चों को ले आती ना, कहती है महाराज जी इसको समझाओ, देखो इसके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, सारा दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं, सारा दिन टीवी के सिरहाने बैठे रहते हैं। अब इतना देखेंगे, इतना देखेंगे तो क्या होगा? आंखों का संयम नहीं ना रहा तो क्या हुआ? आंखें। अब कानों का संयम, बहुत कई लोगों को काम करना है तो भी हेडफोन्स लगा करके सुन सुन करके कर। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है, धीरे धीरे हमारी लाइट आप सुन रहे हो और कभी कभी सुन रहे हो तो दिक्कत कम आएगी, मगर आपकी रूटीन बन गई है तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए कहा कि श्रोत्र इंद्रिय का संयम, सुनना है तो किसको सुने? जो श्रोतव्य है, जो सुनने लायक है। सुनने लायक क्या है? जिसे सुन करके हमारी आत्मा जागृत हो सके, हमें अपने लक्ष्य का बोध हो सके, जिससे हमारे अंदर समाधान की ज्योति जग सके, जिससे हमारी उलझनें मिट सके, दुविधाएं टल सके। सुनना है तो
वो सुनो। तो श्रोत्रेंद्रिय संयम, चक्षुरेंद्रिय संयम, घ्राण इंद्रिय संयम, रसनेन्द्रिय संयम और स्पर्श इंद्रिय संयम। कानों का संयम नहीं होगा, कानों का संयम नहीं ना होगा तो तुम्हारा मन अपनी साधना से डाइवर्ट हो जाएगा। बाहर अभी कोई शोभा यात्रा निकलेगी ना, तो यदि उसकी धुन कोई आपके पुराने सुने हुए गाने के साथ वाली हो गई तो आपकी ट्यूनिंग इधर भक्तामर प्रणत मौली वो छोड़ करके ना गाना जो चल रहा है उसके साथ चली जाएगी। मगर संयम का मतलब कंट्रोल में रहना। कंट्रोल में रहने के लिए आत्मा को शिक्षा की भी ज़रूरत है और अभ्यास की भी ज़रूरत है और वैराग्य की भी ज़रूरत है कि इन दुनिया के पदार्थों से मेरी आत्मा को तृप्ति कभी होने वाली नहीं। तो लिखने वाले ने लिखा है, इस दुखिया संसार में चेतन, इस दुखिया संसार में उलझन ही उलझन है, संयम ही जीवन है, हो संयम ही कब जागोगे अपने हित में, कब जागोगे अपने हित में, दुर्लभ नर्तन है, संयम ही जीवन है, हो संयम। जग के काम न पूरे होंगे किस उलझन में खोया, कभी राग से कभी द्वेष से पाप बीज बोया, दुख बनेंगे राग द्वेष ही, दुख बनेंगे राग द्वेष ही, निश्चय यहाँ पतन है, संयम ही जीवन है, हो संयम ही। तो प्राचीन आचार्य कहा करते थे, हित भुक मित भुक ऋत भुक, कि खाना भी है तो कैसा खाओ। पहला पॉइंट हितकारी, जो हमारी शरीर के लिए क्या हो, हितकारी हो। तो सिंपल हम इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, सुनना है तो कैसा सुने, जो कैसा हो, हितकारी। और सेकंड पॉइंट है मित भूख। यदि कुछ खाना है ना, तो ये नहीं है कि आज मिला है आज ही सारा खा जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम एक ही बार में सब कुछ खा जाओ, फिर इतना कुछ खाने के बाद उसको पचाना भी क्या होगा, पचाना भी मुश्किल होगा ना। अब डाइजेस्ट होगा नहीं, पड़ा पड़ा सड़ेगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, एसिडिक रिएक्शंस होगी, नए नए रोग पैदा होंगे। इससे अच्छा क्या है, थोड़ा खाओ। कैसा खाओ, थोड़ा खाओ। तीसरा पॉइंट है रित भूख, जो खाओ वो ईमानदारी का खाओ। कैसा खाओ, ईमानदारी का खाओ, वो शांति सुकून लेकर के आएगा। और ये बात तो है खाने की, मगर बोलना है, बोला भी कैसा जाए, हितकारी हो, थोड़ा हो, संयमित हो, किसी को चुभने वाला ना हो। भगवान कहते हैं संयम में धर्म है। संयम में क्या है, धर्म मतलब शांति, सिंपल। जिससे शांति मिले उस क्रिया का नाम है धर्म, विदाउट हार्मिंग एनीवन। तो उसका नाम क्या है, धर्म। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनो
होए थे झुकदाए संसार में नो वेख लैण दे, होए थे झुकदाए संसार में नो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो पौधे पौधे पानी देंदा सुके बूटे हरे कर देंदा, पौधे पौधे हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया ज्ञाता गम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो संयम का मतलब कुछ भी करना ध्यान से करना, असंयम का मतलब वेस्टेज, बर्बादी, जिससे समय की बर्बादी हो, जिससे शांत मन में भी क्या हो जाए, तूफान आ जाए, ऐसा कुछ भी करना असंयम है। और जिससे आत्मा की स्थिरता भंग न हो, जिससे वो व्यक्ति उन मार्ग पर गमन करता करता भी रुक जाए, उसका नाम संयम। कहा है न ठोकर लगे तुझको चल ऐसी चाल, न ठोकर लगे तुझको चल ऐसी चाल कि पल की लगी चोट लेती है साल, पल की लगी चोट लेती है साल। अर्थात एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा असंयममय कृत्य व्यक्ति को पुनः उस लेवल पर लेकर आने में वर्षों लगा देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संयम में धर्म है, संयम में आनंद है, संयम में निर्भयता है, संयम में सुरक्षा है, संयम में सद्गति है। संयम है तो सब कुछ है, और संयम नहीं है तो कुछ भी नहीं। बोलने का संयम, खाने का संयम, पीने का संयम, चलने का संयम। और परमात्मा तो शास्त्र में कहते हैं हथ संजय पाए संजय वाय संजय संजिंदिये अझप रय सुसमाहि अप्पा सुतत्थ च वियाणई जे स भिक्खु। अर्थात जो अपने हाथों का संयम रखता है। किसका संयम? चलते चलते भी ना, गोचरी पर जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती वो चलते चलते भी क्या करते थे, कई बार पत्तों को हाथ लगा देते। तो बचपन में जब हम लोग भी अनजान होते तो विहार करवाते तो साथ वाले महाराज जी क्या बोल देते कि ऐसे संघट्टा होता है। अब संघट्टा मतलब इस क्रिया से उस जीव को भी दुख होता है, तो तुम्हें ये नहीं करना है। अब हथ संजय मतलब हाथों का संयम रखना, हाथों का संयम रखना। अब हाथों का संयम, गुस्सा आता है तो बड़ी बड़ी उम्र के लोग अपने मोबाइल फोड़ देते हैं। हाँ, गुस्सा आता है तो बच्चे थाली उठा करके फेंक देते हैं। ये क्या है? असंयम। संयम में जोर लगेगा, खाना छोड़ करके जाना बेटर है उससे, मगर खाने में से फेंक करके जाना ये बेटर नहीं, ये ठीक नहीं। हथ संजय, किसी को मारने के लिए हाथ उठ रहा है ना, रुक जाओ। आज तुम पावरफुल हो इसलिए वो हो सकता है चुपचाप सह ले, कल को वो पावर में आएगा तो वो डोमिनेट करके तुम्हारे ऊपर कोई अटैक कर सकता है। रुक जाओ। जो बात बोलने से हो सकती है, कहते हैं ना जो गांठ हाथ से खुल सकती है उसमें दांत लगाने की जरूरत, जो चीज बोल करके आप समझा सकते हो उसके लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं। हथ संजय। और इवन हाथों को यूं ही मटकाते रहना, तिखुटों में तो ऐसे हाथ नहीं घूमेंगे, वहां तो बस ऐसे ऐसे घूमेंगे। मगर जब कोरियोग्राफर बोलता है ना ऐसे हाथ करना है, ऐसे हाथ करना,
तब सारे स्टाइल मार लेते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी। मगर हथ संजय मतलब वो क्रिया जिससे कर्म कट सके, वो क्रिया जिससे आप सामने वाले को सन्मार्ग का बोध दे सके, वो संयम है। मगर अदरवाइज अपने हाथों को व्यर्थ में हिलाना भी असंयम। सेकेंड पॉइंट है पाए संजय। पाए संजय मतलब पैरों का संयम। पैरों का संयम मतलब व्यर्थ में घूमते रहना, वो भी असंयम है। और पैरों को बैठे बैठे हिलाते रहना, उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन लेवल हमारा खराब होगा, हमारी एनर्जी वो बिखर जाती है। इसलिए कहा टिक कर के बैठो। कैसे बैठो? टिक कर के बैठो। अब संयम अर्थात पैरों का संयम। कहोगे नहीं महाराज जी योगा में तो बोलते हैं ऐसे पैर करो ऐसे पैर करो, मगर वो बात अलग है। बिना किसी प्रयोजन की, निष्प्रयोजन, और जिस क्रिया से किसी की विराधना हो, इस तरह से पैरों का चलाना वो असंयम है। और यदि संयम सन्मार्ग पर बढ़ते हुए यत्नपूर्वक जाना है तो उसका नाम संयम। वाय संयम है अर्थात वाणी का संयम। और संज इंद्रिये, इंद्रियां जिसकी संयत है, भगवान कहते हैं ऐसी आत्मा जो अझप रहे, अध्यात्मरत, आत्मा में लीन रहती है। किस में लीन रहती है? क्योंकि जब बाहर ध्यान नहीं होगा तो अपने आप अंदर की ओर ध्यान जाएगा। जब हमेशा ध्यान हमारा दूसरों को पॉइंट आउट करने का है तो हम खुद को पॉइंट आउट कर ही नहीं पाएंगे ना, खुद को रोक नहीं पाएंगे, खुद को टोक नहीं पाएंगे। तो सुसमाही अप्पा, और जो आत्मा सुसमाधित है, मीन्स जिसकी मन इंद्रियां पूरी तरह आत्म भाव में स्थिर है, और सुतत्थ च वियाणयु जैसा भिक्खु, भगवान कहते हैं जो सूत्र और अर्थ के पूरे भेद को, अर्थ को जानता समझता है, ऐसी आत्मा भिक्षु है, ऐसी आत्मा उत्तम साधु है, और ऐसी आत्मा ही अपने लक्ष्य को साध सकती। और जिसका ना हाथों पे नियंत्रण है, ना चलने में नियंत्रण है, ना खाने में नियंत्रण है, ना पीने में नियंत्रण है, ऐसा व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। तो परमात्मा का कहना कि तुम्हें हर क्रिया में ये सोचना है, अप्पा चेव दम्मे वो अप्पा हु खलु दूधम्मो अप्पा दंतो सुही हुई अस्सिंग लोए परथय। अपनी आत्मा का दमन करना, खुद को नियंत्रित करना, खुद को रोकना, इसमें जोर तो बहुत लगता है, मगर इससे बढ़िया सुख का रास्ता कोई दूसरा नहीं है। बिकॉज कोई दूसरा आकर के रोके, कोई दूसरा आकर टोके, कोई थर्ड पर्सन आकर के हमारे ऊपर चढ़ाई करके हमें बोले ऐसा नहीं करना, हमें शायद बर्दाश्त ना हो। मगर कहा तुम्हें अपनी कमियों को खुद दूर करने का अभ्यास करना है, और खुद को गलतियों से, गलत मार्ग से रोकोगे, टोकोगे। खुद को रोकना टोकना भी क्या है? संयम है। दूसरों को रोकना टोकना संयम भी हो सकता है, और अपने अभिमान की पुष्टि भी हो सकती है, मगर खुद को रोकने का नाम है संयम। और एक पुरानी घटना आती है, कहते हैं एक बार पुराना ज़माना था तो सब लोग शौच के लिए बाहर जाते थे। आज की तरह तो आजकल तो क्या है, पुराने ज़माने में होता था घर में खाते थे और बाहर जाते थे, घर में खाते थे और आजकल क्या होता, बाहर खा के आते हैं और घर में आकर के जाते हैं। मगर एनीवेज, संयम के ऊपर एक छोटी सी बात याद आ रही, शायद आपको ना ये बात याद रहेगी इसलिए सुना रहा हूँ, हंसाने के लिए नहीं सुना रहा हूँ। कहते हैं एक बार पुराना कल्चर था कि रात के टाइम बाहर नहीं जाते थे कि जंगल पानी है तो दिन में ही निपट। पुराना टाइम था तो पुराने लोग, राजस्थान की घटना है तो शाम के टाइम दाल बाटी चूरमा खूब सारा घी डाल करके उन्होंने भरपेट खाया, और घर वाला समझा रहा है भाग्यवान इतना खाएगी तो रात को दिक्कत ना हो जाए। बोले जी कुछ नहीं पता, स्वाद बहुत है। कैसा बहुत है? आप स्वाद में खा लिया, और रात के 11-12 बजे तो पेट में मरोड़ पड़ने लग पड़े। अब कहती है चलो, कहने लगे मैं तो नहीं जाता। अब घर वाली खुद गई है मटका उठा करके बाहर। जब बाहर गई है तो गहनों से तो लदी हुई थी, क्योंकि गहने तो
पुराने कल्चर में तो ज़्यादा ही रहते थे। अब बाहर चोर और चोरों को खन खन की आवाज़ सुन गई और जंगल का रास्ता है और उसको हाथ पकड़ लिया और क्या कहा, कहाँ चल, हमारे साथ चल, सारे गहने उतार दे, तेरे को अपने सरदार को सौंपेंगे और तेरे गहने सारे हम रख लेंगे। अब उसको दिमाग में आ रहा है घर वाले ने क्या बोला था, क्या बोला था कि मत खा जाता, शाम को रात को दिक्कत हो सकती है, मगर मैंने नहीं मानी। मगर एक दिमाग चला, कहने लगे जी मेरे पास सिर्फ यही गहने नहीं, मैंने तो गहने खूब सारे इकट्ठे करके अपने बॉक्स में रख रखे हैं। मेरा घर वाला तो बूढ़ा हो चुका है, वो मेरे काम का ही नहीं रहा। मेरा मन भी यही है कि मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाऊं, मगर हाँ मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं घर जा करके बाकी जो है उसको समेट कर लिया। अब जैसे बातों में आगे कहते ठीक है, और कहने लगे जब सपोज तेरे को देरी हो रही हो तो हम कौन सी नाम से तुम्हें बुलाएं। बोले मेरा नाम है समझी, मेरा नाम क्या है, समझी। और वो आगे घर में जैसे पहुंची, दरवाजा लगाया और सुख का, आप कहोगे महाराज जी वॉशरूम जाना भूल गई, भूल गई। ये डर ही ऐसी चीज है, सब कुछ भुला देता है। और प्राणों का मोह इतना ज्यादा, घर आई और घर जाकर के बड़ा सुख का चैन लिया और खुद कह रही है कि हे प्रभु आज बचा लिया। आधा घंटा हो गया, बाहर से आवाज आ रही है समझी, अरे समझी, कहने लगे हाँ समझी, ना शाम को पेट भर के खाऊं और ना रात को बाहर जाओ। अब ये क्या चीज है, असंयम के कारण दुख आ सकता है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये बात याद रहे इसलिए। मगर जिंदगी में ऐसे कितने सारे कमिटमेंट्स है, कितनी सारी चीजें हम कर बैठते हैं, किसमें आकर के, किसमें आकर के, इमोशनल बहाव में आकर के, मगर वो असंयम है। भगवान कहते हैं रुको, ठहरो, सोचो, विचारो, फिर कोई कदम उठाओ। और यदि वो कदम आपने सही डायरेक्शन में रखा है, वो कदम का उठाना भी संयम है। और गलत मार्ग पर कदम बढ़ा था, उसको रोक करके पुनः सही मार्ग पर लाना, वो भी संयम है। तो आज के लिए इतना है, हम गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम।